हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारी नेपाल रोड ट्रिप के एपिसोड 7 में। इस मोटरसाइकिल ट्रिप पे मैं अब तक पोखरा से बेनी होते हुए चालान कटवा के घासा पहुंच चुका था। आज के एपिसोड में हम फाइनली पहुंचेंगे अपनी डेस्टिनेशन मुक्तिनाथ। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। घासा से मुक्तिनाथ का ये रास्ता एक एडवेंचरस राइड के लिए परफेक्ट है। रास्ते में हमें नैरो माउंटेन्स रोड्स मिले जिन पर चलना काफ़ी चैलेंजिंग था, लेकिन व्यूज़ क्या कहूँ, बस कमाल के थे। जहाँ देखो वहाँ पर पहाड़, नदियाँ और हर तरफ नेचर की रॉ ब्यूटी। ये वो राइड थी जहाँ पर हर टर्न एक नई स्टोरी थी। जब हम लेते पहुँचने से थोड़ा पहले थे, तब हमने सोचा चलो यार थोड़ा रुक के चाय शाय हो जाए, क्योंकि ये जो ऑफ रोडिंग चल रही थी उसके बाद हमारी बाइक का हाल ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी हमसे कह दिया हो, भाई अब बस करो, थोड़ा रिलैक्स करने दो। तो हमने एक छोटी सी रोड साइड टी की शॉप देखी जहाँ रुकना तो बनता ही था, और वहाँ की चाय मज़ा आ गया, एकदम गर्म और कड़क, जैसे बाइक को सर्विसिंग के बाद मिलने वाला रिलीफ। वहीं पर हमने अपनी बाइक की कंडीशन चेक की, और सच कहूँ तो बाइक की हालत ऐसी थी जैसे उसने अभी रेसलिंग से फाइट करके वापस आई हो, मिट्टी से पूरी ढकी हुई, और टायर का क्या बोले। चाय ब्रेक के बाद हम पहुंचे मारफा विलेज, जो इस एरिया का एक छोटा सा हिडन जेम है। ये जगह अपने यूनिक एप्पल ऑर्चर्ड्स एंड क्लीन इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी मशहूर है। अगर आपको यहाँ के लोकल एप्पल्स ट्राई करने का मौका मिले तो बिल्कुल मिस मत करना। मारफा की खासियत ये है कि यहाँ की आर्किटेक्चर थोड़ी डिफरेंट है। वाइट वास्ट हाउसेस और नैरो स्ट्रीट्स एकदम पोस्टकार्ड के जैसे लगते हैं। जैसे ही हम विलेज के बीच से गुजरे, एक पीसफुल वाइब मिली। ऐसा लगा जैसे ये एक नेचर का कोजी कॉर्नर हो, जहाँ सब कुछ थोड़ा स्लो, थोड़ा रिलैक्स्ड चल रहा हो। और हाँ, मारफा के लोगों की हॉस्पिटैलिटी, बिना स्माइल के कोई आपसे बात ही नहीं कर सकता। मारफा से थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि हम पहुंचे जोमसोम के एएसए चेक पोस्ट पर, जहां हमें मुक्तिनाथ का परमिट चेक करवाना था। जी हाँ। कहाँ? अंदर। वहाँ एक लेडी ऑफिसर मिली जिन्होंने हमसे हमारे परमिट्स मांगे। हमने अपने परमिट्स दिए और वो एकदम डिटेल में चेक करने लगी। हाँ जी। अनेक टाइम पे चेकआउट करना पड़ेगा क्या यहाँ? नहीं पड़ेगा, बस सीधे निकल सकते हैं। हाँ। ओके। वहाँ पे ओके, थैंक यू। हम बस परमिट लेके गए। देखो भंसार वगैरह और चलान नहीं चाहिए, बस परमिट चाहिए था। परमिट को स्कैन किया गया, उसके अंदर सारी डिटेल्स आ गई, और हमारे परमिट्स पे टाइम और डेट लिख दिया गया है। जोमसोम से आगे जैसे ही हम मुक्तिनाथ की तरफ बढ़ने लगे, पूरा व्यू एकदम लद्दाख जैसा लगने लगा। वाइड बैरन लैंडस्केप्स और दूर दूर तक माउंटेन्स दिख रही थी।
ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हों। हर जगह टूरिस्ट रुककर इन खूबसूरत पहाड़ों की तस्वीरें खींच रहे थे। जैसे ही हम थोड़ा और करीब पहुंचे, वो दूर के सफ़ेद पहाड़ और भी मैजेस्टिक लग रहे थे। बस देखते रहने का मन कर रहा था। देखो, ये हिमालय की असली ब्यूटी है। स्नो कैप्ड पीक्स, ब्लू स्काईज और रोड के दोनों तरफ बिखरे हुए नेचुरल वंडर्स। ऐसे व्यूज सिर्फ यहीं मिलते हैं। हम इन पहाड़ों में राइड कर रहे थे जो एकदम लद्दाख जैसे लग रहे थे। टफ, स्टिफ और पूरी तरह हिली रास्ते। इतने स्टिफ और चैलेंजिंग थे कि हर मोड़ पे बाइक को संभालना एक नया टास्क था। लेकिन हमने भी ठान लिया था, चाहे रास्ता जितना भी मुश्किल हो, हम तो पहुंचकर ही दम लेंगे। पूरा पैर सुन्न हो चुका है। मेरे को एक कप चाय चाहिए ताकि थोड़े से बॉडी में गर्मी हो जाए। हाँ चलो, अंदर सबसे पहले चल करके एक चाय पीते हैं यार। मुक्तिनाथ से सिर्फ 6 किलोमीटर पहले हमने एक जगह टी ब्रेक लिया। चाय होगा? मिल्क टी 2 जगह कर दीजिए प्लीज़। हाँ, बहुत ठंडा है। और वहीं पर हमें रूम भी मिल गया, क्योंकि रूम्स और रेस्टोरेंट एक ही साथ अवेलेबल थे। ये है वो होटल ग्रीन स्टार रेस्टोरेंट जहाँ हम रुके हुए थे। ठीक है, हमने यहाँ पे कमरा देखा है। हाँ, और यहाँ से आपको ये व्यू मिल रहा है। यहाँ से 6 किलोमीटर होगा मुक्तिनाथ। अभी हम फटाफट जा रहे हैं और फिर लौटेंगे। हम यहीं पे रूम ले ले रहे हैं। सुबह सुबह हम दर्शन भी कर लेंगे और यहाँ पे जैसे कि रेस्टोरेंट और आपका होटल दोनों हो जाएगा। थोड़ा रिलैक्स करने के बाद हमने सोचा अब मुक्तिनाथ का फाइनल स्ट्रेच कर ही लेते हैं। जब हम मुक्तिनाथ टेम्पल के बिल्कुल पास पहुंच गए तो पहले तो बाइक पार्क की और सोचा फाइनली अब बस टेम्पल में एंटर करना है। लेकिन वहां जाके पता चला कि भाई अभी तो एक और एडवेंचर बाकी है। टेम्पल तक पहुंचने के लिए लगभग 300 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। मतलब इतनी लॉन्ग राइड के बाद ये सीढ़ियां अब एक अलग एग्जाम थी। यार ये देखो पहाड़ है, क्या व्यू आ रहा है, क्या ही व्यू है भाई, मन ही नहीं भर रहा है। वैसे मुक्तिनाथ टेम्पल एक बहुत ही पवित्र स्थल है जो 3800 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है। ये मंदिर हिंदू और बुद्धिस्ट दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। मुक्तिनाथ का मतलब है मुक्ति का देवता और लोग यहाँ मन्नत मांगने और अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। इस मंदिर का सबसे खास फीचर है यहाँ के 108 कुंड, जिनमें स्नान करना पवित्र माना जाता है। अब जब हम मंदिर पहुँच ही गए तो देखा लोग वहाँ 108 कुंड और छोटे छोटे पॉन्ड्स में स्नान कर रहे हैं। हमने भी सोचा यार हम भी ट्राई करते हैं, कितना ठंडा हो सकता है। और बस ये हमारा सबसे बड़ा गलत फैसला था। मजा आता मुझे ठंडा ठंडा बर्फ वाला पानी से। लेट्स गो। मारा डुबकी मोहित, एक मार डुबकी। मार डुबकिया यार, डुबक। चल निकल जाओ। आराम से का भाई। बुझाइल काहे रवि बाबू, ठंडा नहीं करूँ। चल 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 निकल।
बहुत ज़्यादा ठंडा है। 2 मिनट लगा चलना। तो ये रवि बाबू है, ये कह रहे थे कि 2 मिनट तक ये रुकेंगे वहाँ। ये तो हमसे भी तेज भागे हैं। जैसे ही पानी में गए एकदम शॉक लग गया। पानी इतना ठंडा था कि लगा किसी ने आइस बकेट ऊपर से ही गिरा दिया हो। बस फिर क्या था, हम बाहर निकले और लिटरली हिले नहीं। हाथ पैर एकदम जम गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे बॉडी फ्रीज हो गई हो। एक दूसरे को देखकर बस हंसते रहे। लेकिन वहां तक आए थे तो सोचा अब तो स्नान करके मुक्ति पाना ही है। यहाँ पे हम लोग कब आए थे और शाम हो गया है। हमने यहाँ पे 108 कुंड जो झरने थे उसमें नहा लिए और उसके बाद इन दोनों कुंड में हमने डुबकी लगा लिया। यार बहुत ठंडा पानी था यार, बहुत ठंडा, लिटरली यार पूरा बॉडी सुन्न हो गया था। हम टेम्पल के अंदर गए जहां हमें आरती में शामिल होने का मौका मिला, लेकिन वहां रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं थी, तो सिर्फ अपने दिल से सब कुछ कैप्चर कर लिया। एकदम डिवाइन और शांति से भरा हुआ माहौल था। ऐसा लगा कि ये सफ़र सिर्फ यही मोमेंट के लिए था। मंदिर का दर्शन करने के बाद हम वहाँ के माहौल में इतने खो गए कि टाइम का बिल्कुल पता ही नहीं चला। और माउंटेन एरियाज़ में तो वैसे भी वेदर कभी भी बदल सकता है और रात एकदम से ही आ जाती है। थोड़ी देर में देखा तो हर तरफ अंधेरा हो चुका था। हमने सोचा चलो यार अब होटल लौट चलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारी बाइक पे ऑक्सिलरी लाइट्स नहीं थी और रात को इन माउंटेन रोड्स पे बिना एक्स्ट्रा लाइट राइड करना एकदम चैलेंज बन गया। रोड्स इतनी क्लियर नहीं दिख रही थी, हर टर्न पे लग रहा था कि बस किसी भी मोमेंट में गड़बड़ हो सकती है। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मत से काम लो तो हर रास्ते मिल ही जाते हैं। धीरे धीरे करते हुए हमने एक दूसरे को गाइड किया और फाइनली रात को अंधेरे में भी सेफ अपने होटल पहुंच गए। वो एक जर्नी का थ्रिलिंग एंड था। तो यार पूरा बुरा हाल हो रखा है, लेकिन फाइनली मुक्तिनाथ के दर्शन हो गए। हम लोगों ने कुंड में नहा भी लिया और अभी हम यहाँ होटल में आ गए हैं, जो कि मुक्तिनाथ टेम्पल से करीब 5 किलोमीटर पीछे रास्ते में ही पड़ता है। ठीक है, ये देखो कैमरे में तो नहीं आ रहा, लेकिन इस पॉइंट पे अभी जो मतलब मून का रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना, तो पूरा का पूरा स्नो कैप माउंटेन दिख रहा है। कैमरे के लेंस में तो दिख नहीं रहा, मतलब आँखों में दिख रहा है। व्यू चाहिए अगर रात में ना, तो आप बिल्कुल यहाँ पे स्टे कर सकते हो और बहुत मस्त व्यू आ रहा है। पूरा का पूरा स्नो कैप माउंटेन पे जैसे कि है ना, वो देखो चांद का रोशनी पड़ रहा है उस पर। ठीक है, तो मतलब मस्त रिफ्लेक्शन करके आ रहा है, पूरा बादल वगैरह सब दिख रहा है। और उधर है मुक्तिनाथ टेम्पल, देख लो। यही रूट से आप जाओगे मुक्तिनाथ टेम्पल। वहाँ अपनी पैंथर खड़ी है और ये कुछ हमारा रूम है। ठीक है, तो मैं आपको रूम का चार्जेस बता देता हूँ। देख लो, कुछ रूम ऐसा है। ठीक है, और ये रूम हमें पड़ गया 1000 नेपाली करेंसी में। तो देखो अंदर तो वो ट्रिपल पिन नहीं था, तो यहाँ मिल गया। तो अभी अपन डेटा ट्रांसफ़र का काम कर रहे हैं। ठीक है, और बाकी व्लॉग आएगा तो आप लोग देख लेना। तो आज का व्लॉग कैसा लगा आप लोगों को? ठीक है, कोई सजेशन होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर कल सुबह। देखते हैं, कल तो रिटर्न होंगे अपन। फिर भी अगर कुछ यूनिक रहा तो अपन रिकॉर्ड करेंगे और आपको दिखाएं। तो मैं यहाँ पे व्लॉग को एंड करता हूँ। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे में। बाय बाय।